नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने अगले 5 दिन तक प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले पिछले 24 घंटे के दौरान के मौसम की बात करें। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं, चंबल सागर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, ग्वालियर संभाग के जिलों में सभी स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक तापमान राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में दर्ज किया गया 36.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नरसिंहपुर में दर्ज किया गया 21.4 डिग्री सेल्सियस। पिछले 24 घंटे के दौरान के वर्षा के आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 9 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है उसकी बात कर लेते हैं। मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानसून ट्रफ अब जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, रायसेन, मंडला, रायपुर, कलिंगपट्टनम से होकर गुजर रहा है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर मध्य बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पूर्वोत्तर राजस्थान के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। मध्य गुजरात के ऊपर मध्य समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। एक चक्रवाती परिसंचरण पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है, जो उत्तर आंध्र प्रदेश तट से सटे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है और समुद्र तल से 3.1 से 7.6 किलोमीटर ऊपर है और ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ है। दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण से लेकर मध्य प्रदेश के पार गुजरात तट से लगे उत्तर पूर्वी अरब सागर तक मध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य एक और अन्य ट्रफ विस्तृत है। दक्षिण गुजरात केरल तटों पर मध्य समुद्र तट पर अब तटीय ट्रफ विस्तृत है। अभी विरूपक हवाओं का क्षेत्र 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मध्य समुद्र तल से 4.5 और 7.6 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकते हुए अवस्थित है। मौसम के आगामी पूर्वानुमान और चेतावनी की बात कर लेते हैं। आगामी 24 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने जिन जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और कहीं कहीं पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है, येलो अलर्ट जारी किया है, ये जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बैतूल, हरदा, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा जिले। जिन जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात का अलर्ट जारी किया है वे जिले हैं राजगढ़, नर्मदापुरम, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगन, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मोहर जिले। जिन जिलों में मौसम विभाग ने पर्यटन क्षेत्र, हवाई अड्डों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है, ओंकारेश्वर, महेश्वर और मांडू में मौसम विभाग ने भारी से अति भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जिन जिलों में मध्यम से तीव्र वज्रपात के साथ झंझावात का अलर्ट जारी किया है वे पर्यटन क्षेत्र हैं उदयगिरी, साची, भीमबेटका, महाकालेश्वर, बावनगंजा, पचमढ़ी, पेंच, धौलावाड़, इंदौर हवाई अड्डा, भोपाल हवाई अड्डा। मौसम विभाग ने जो संभावित पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार आगामी 24 घंटे के दौरान शाजापुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, दमोह और मेहर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, आगरमालवा, नीमच, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर और पांडुर्णा जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा के साथ गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश की संभावना है वे जिले हैं बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन और देवास जिले। अगले 24 घंटे की बात
अगले 48 घंटे यानी अगले 2 दिनों की मौसम की बात करें, तो मौसम के दृष्टिकोण में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लगभग ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 9 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आकाश में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात के साथ झंझावात और वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम को देखते हुए विशेष सलाह कृषि विभाग ने जारी की है। मानसून वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात बुआई हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह समय उपयुक्त है। मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों में पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में, जबकि रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई की सुविधा अनुसार फसलों की बुआई करें और धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार करें। खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। जिन स्थानों पर मानसून की शुरुआत के लगभग 4 इंच बारिश हो गई है, वहां पर बुआई कर सकते हैं। सोयाबीन और सब्जियों में जल भराव की समस्या उत्पन्न होने पर जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। धान की पौध रोपाई के लिए भूमि की तैयारी करें। बात करें आज के ताजा मंडी भाव की। खुन्नेर मंडी में 8 जुलाई को सोयाबीन अधिकतम 4440, गेहूं 2560, मसूर 6235, रायडा 5390 और चना 6130 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। वहीं 8 जुलाई को खुन्नेर मंडी में सोयाबीन का औसत भाव रहा 4300, गेहूं का 2510, मसूर का 6000, रायडे का 5300 और चने का 6130 रुपये प्रति क्विंटल। कृषि उपज मंडी समिति पचौर में 8 जुलाई को सोयाबीन अधिकतम 4500 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2711, चना काटा 6255, मसूर 6450, राई रायडा 5250 और धनिया 6600 रुपये प्रति क्विंटल। वही सोयाबीन का औसत भाव रहा 4450, गेहूँ 2530, चना काटा 6150, मसूर 5900, राई रायडा 5100 और धनिया 6350 रुपये प्रति क्विंटल बिका। फूड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिब्बाबंद जो खाद्य पदार्थ हैं उन पर बड़े अक्षरों में संतृप्त वसा, प्रोटीन और पोषक तत्वों की जानकारी अंकित करने के निर्देश दिए हैं। उत्पाद के पोषण मूल्य को बेहतर ढंग से समझने के लिए यह निर्देश FSSAI यानी फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लेबल पर अब कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा की पोषण संबंधी जानकारी बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित करनी होगी। नया प्रावधान नए कानूनों में लाया गया है। धारा 172 के तहत अब यदि आप पुलिस की बात की अनदेखी की तो 24 घंटे बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए आपको पुलिस हिरासत में रख सकते हैं। तो पुलिस पावर का नया नाम है धारा 172। सिर्फ बात न मानने पर ही हिरासत इसमें हो सकती है। बिना कारण हिरासत में लेने की शक्ति का जन समुदाय के द्वारा और कानूनविदों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। कानूनविदों के दो मत है। पहला कि कानून व्यवस्था में इससे मदद मिलेगी, दूसरा ये है कि इससे पुलिस राज आ सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश के DGP ऋषि कुमार शुक्ला का मानना है कि यदि कोई कमी कानून में है तो बाद में इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। पत्थर की लकीर ये कानून नहीं है, अभी भी बदलाव होते रहे हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि यह जो कानून है बच्चे को हथियार थमाने जैसा है और दुरुपयोग की आशंका बनी रहेगी। धारा 172 कहती है कि पुलिस के निर्देशों का पालन करने के लिए जन समुदाय बाध्य रहेगा। कोई भी व्यक्ति BNS की इस धारा के तहत पुलिस अधिकारी के कानूनी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे जो उसने अपने काम को पूरा करने के लिए दी है। एक पुलिस अधिकारी उपधारा 1 के तहत उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का विरोध करने, इनकार करने, अनदेखी करने या अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है या हटा सकता है, या तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है। छोटे मामलों में 24 घंटे की अवधि के भीतर उसे रिहा करने का भी अधिकार पुलिस अधिकारी को रहेगा। हाँ। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा से छठी बार विधायक रामनिवास रावत ने आज राजभवन भोपाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो नए मंत्री बन गए हैं रामनिवास रावत। ONGC में ऑफिसर के पदों पर भर्ती खुली है। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होगी।
आवेदन की आखिरी तारीख 23 जुलाई है। आवेदन के लिए ITI का डिप्लोमा या डिग्री के साथ कार्य अनुभव जरूरी है। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में ऑन डिमांड परीक्षाएं 16 जुलाई से होगी। 10वीं और 12वीं की शेड्यूल जारी हो गया है। जिन भी छात्रों ने आवेदन किया है वे NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र को। यह परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू होगी और 12 सितंबर तक चलेगी। जल्दी इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में भर्ती होगी। पद है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के। उम्मीदवार सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन 25 जुलाई तक किए जा सकेंगे। अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में तकनीकी अड़चन आ रही है। आधार समग्र और जाति प्रमाण पत्र में जन्म तिथि मैच नहीं होने से 75,000 की छात्रवृत्ति पर संकट है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए खाता आधार से लिंक होना भी जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने में यह अड़चन आ रही है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ही हितग्राही को सरकारी राशि मिलती है। कॉरपोरेशन कोई खाता तभी एक्टिव पाता है जब वह खाता आधार से लिंक हो। आधार से खाता तभी लिंक होगा जब जन्मतिथि का दस्तावेजों में मिलान हो। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। भोपाल से गुजरने वाली शिरडी स्पेशल जुलाई अंत तक चलेगी। यात्रियों की डिमांड के बाद रेलवे ने यह बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार बीकानेर साईनगर शिरडी स्पेशल बीकानेर से 27 जुलाई तक प्रति शनिवार चलती रहेगी। इसी तरह 04716 साईनगर शिरडी बीकानेर स्पेशल साईनगर शिरडी से 28 जुलाई तक प्रति रविवार चलेगी। आते जाते वक्त यह स्पेशल ट्रेन भोपाल से हाल्ट लेती है। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके पूछ या बता सकते हैं। राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना वाले SC/ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए मुख्य परीक्षा के प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं MPPSC की वेबसाइट पर जाकर के। 16 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। राजस्थान में एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक 9 किलोमीटर बनकर तैयार। 220 किलोमीटर की स्पीड वाली ट्रेनों की इससे टेस्टिंग हो सकेगी। यहाँ से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न बन सकता है कि एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग रेल ट्रैक कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो यह राजस्थान में तैयार हुआ है, और राजस्थान में भी जोधपुर में। कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रां प्री में गोल्ड मेडल जीत लिया है 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। यह फैक्ट भी याद रखिएगा। कार्यालय शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। BSc प्रथम वर्ष में मेजर प्रथम और द्वितीय वर्ष की जो है प्रायोगिक परीक्षा और वाइवा 14 जुलाई प्रातः 8 से 11 बजे होगी। इसी प्रकार अन्य विषयों की जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट और अन्य पदों के भर्ती खुली है। यहाँ पर स्क्रीन पर दी गई है जानकारी दिव्यांगजनों के लिए। स्क्रीनशॉट लेकर के यह जानकारी भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो, और आपके कीमती सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।